वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैनल में आपकी तैयारी बेसिक से करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि इस पे जो भी वीडियो आ रही है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से बताया जा रहा है, चीज़ें आपको बेसिक से सिखाई जा रही है। ओके, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें हमारे साथ। डेली 8 बजे आए। इंग्लिश की क्लास डेली 8 बजे हो रही है। अभी हमने स्टार्ट इंग्लिश की क्लास से की है। अभी इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, इसके बाद मैथ और रीजनिंग आएगा। पहले हम इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर मैथ और रीजनिंग का सिलेबस करेंगे। तो इंग्लिश में हम ऑलरेडी टेंसेस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो था वो टेंसेस था, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना ली है। इसकी 8 क्लास है, टेंसेस की 8 क्लास है, जिसमें कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर यूज बताए हैं, और 4 क्लास टेंसेस के ऊपर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 25-25 क्वेश्चन एक क्लास में, तो टोटल 12 क्लास टेंसेस के ऊपर बनी है, जिसमें कि उसका यूज, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो उसे देखना ना भूलें। आप चाहिए हमारे चैनल पे, वीडियो अवेलेबल है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। टेंसेस की एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, वर्ब की एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, राइट। तो जो भी टॉपिक कवर करते जाएंगे उस हिसाब से प्लेलिस्ट वहाँ पे बनती जाएगी। अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है वर्ब। वर्ब की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने वर्ब के बारे में जाना, वर्ब का बेसिक यूज जाना कि वर्ब होता क्या है, कितने प्रकार की वर्ब है, इसका यूज कहाँ है, कितने फॉर्म्स हैं वर्ब की, राइट, इसके बारे में जाना। और सेकंड क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा। जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। जो एक पहली प्रकार की है, फर्स्ट टाइप की है, उसको हमने पढ़ा मेन वर्ब में। तो चलिए आज हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। जो कल क्लास हमने की थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज थर्ड क्लास है वर्ब के ऊपर। तो वर्ब के ऊपर हमने जो कल क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट। मींस मेन वर्ब का जो 2 तरह की मेन वर्ब थी, राइट। तो उसी में जो हम आज करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का ही हम आगे करेंगे। जो हमने कल किया था उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की थी। मेन वर्ब में 2 प्रकार की मेन वर्ब होती है, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब हमने की थी कल। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो कल हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर क्लास ली थी। उसमें देखा था कुछ वर्ब ऐसे थे जो ट्रांजिटिव थे, कुछ इनट्रांजिटिव थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, कहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, ये मैंने बताया था आपको, राइट। आज हम उसके आगे बात करेंगे, उन्हीं वर्ब्स को फिर से देखेंगे। तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती है, राइट। इफ अ वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि जब भी एक वर्ब, कोई भी वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो वर्ब कौन सी होनी चाहिए? वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर या वो सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो वर्ब के बाद आप देखेंगे
रिप्लाई आएगा आपका व्हाट और whom का। क्या व्हाट और whom है या नहीं? अगर व्हाट और whom है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, व्हाट और whom नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई सॉ द टाइगर, आई ऑब्जेक्ट, सॉ वर्ब, सॉरी आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, द टाइगर ऑब्जेक्ट। क्या यही है? राइट, सॉ वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉ के बाद द टाइगर ऑब्जेक्ट है, तो ये सॉ कौन सी वर्ब हो गई? ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव। राइट, तो ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। सॉ क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। जो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो वो वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। चलिए देख लेते हैं, एन intransitive verb is one that does not take a direct object. In other words, it is not done to someone or something. It only involves the subject. इसमें केवल सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद किसी और को या किसी चीज को इन्वॉल्व नहीं करता है वर्ब। राइट, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए, ही लाफ, लाफ्ड यहाँ पे क्या है? कौन सी वर्ब है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल सब्जेक्ट के साथ में है, इसने केवल सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही टोल्ड अ जोक। ये कौन सा, इसमें कौन सा वर्ब है? टोल्ड कौन सा वर्ब है? टोल्ड के बाद देखिए अ जोक, वर्ब के बाद ही टोल्ड, उसने बोला। क्या? कुछ तो बोला होगा ना, तो जोक बोला। जोक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर हुआ? तो चलिए, कल हमने इसे डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। आज मैंने बेसिक, क्योंकि हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ब का ही, कल कुछ वर्ब किए थे, आज कुछ और वर्ब की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे उनको देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी आज की क्लास में भी। ठीक है, फर्दर और क्लियरिटी चाहिए तो कल की क्लास देखिएगा, आपको उससे क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ब जो है हमारा, कल जो हमने देखा था, कल हमने किया था वर्ब राइज, रेस, कल इसको कवर किए थे, कल इनको कवर कर लिया था। फिर फॉल, फेल, इनको कवर किया था हमने कल। ठीक है, तो आज हम करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की बात करते हैं। वर्ब ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो वर्ब जो है, एक ओवरफ्लो वर्ब, अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ओवरफ्लो, सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ओवरफ्लो, सेम रहेगी। राइट, देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, देयर वाज अ हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोड देयर बैंक्स। क्या ये सही है? बताइए। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ओवरफ्लोड है, बात क्या कर रहा है? देयर वाज अ हैवी रेन लास्ट नाइट, हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द rivers have overflowed their banks. राइट, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यूज हुआ है, ओवरफ्लोड। वर्ब जो है ओवरफ्लोड। राइट,
अगर यही सेंटेंस इस तरह लिखा होता, देयर वॉज अ हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स, ओवरफ्लोन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, क्लियर है? अब कहेंगे कैसे, तो अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, देयर वॉज अ हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर हैव ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, इस सेंटेंस में हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर ओवरफ्लो की बात हो रही है तो ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है, ओवरफ्लोड सेकंड फॉर्म होगा, और थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होगा, राइट? तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट? तो यहाँ पे ओवरफ्लोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैंग। वर्ब आपने सुना होगा हैंग, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैंग। सेकंड फॉर्म क्या होगा? हंग। थर्ड फॉर्म क्या होगा? हंग। हैंग का मतलब टांगना, लटकाना, राइट? कुछ चीज को टांग दिया, कुछ चीज को लटका दिया, राइट? और सेकंड एक और वर्ब है, वो भी सेम है, हैंग, बट मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पे हैंग का मतलब क्या है? फांसी चढ़ाना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैंग्ड। थर्ड फॉर्म हैंग्ड, राइट? हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, आप देखिए इसके यूजेस की बात करते हैं। देखो, द कोट वाज drenched in rain. The coat was drenched in rainwater. I hanged it on the hook. I hanged it on the hook. ठीक है, क्या ये सही है? सेंटेंस सही है? देखिए, I hanged it on the hook. हैंग यहाँ पे है HANGED, और HANGED का मतलब हमने क्या लिया था? ये हैंग का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, राइट? जिसका मतलब क्या हो रहा था? फांसी चढ़ाना। तो हम कोर्ट को फांसी थोड़े ना चढ़ाएंगे, हम कोर्ट को क्या करेंगे? टांगेंगे, लटकाएंगे, राइट? तो हमें कौन सा वर्ब यूज करना था? टांगने और लटकाने वाला। वो क्या होगा? हंग होगा, राइट? हैंग, हंग, हंग होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हंग इट ऑन द हुक। तो क्या हो जाएगा? द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन रेन वाटर, आई हंग इट ऑन द हुक। ठीक है, नेक्स्ट, हैंग दिस फोटो फ्रेम इन माई रूम। क्या ये सही है? जी, ये सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, राइट? हैंग लटकाने वाला है, फोटो फ्रेम को लटकाने की बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट। हैंग दिस फोटो फ्रेम इन माई रूम, सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प इन माई रूम। क्या ये सही है? कहेंगे नहीं, ये गलत है। फिर से, क्यों? क्योंकि लैंप को फांसी थोड़े ना चढ़ाएंगे, हम लैंप को टांगेंगे, तो यहाँ पे हंग होना चाहिए। द सिक सर्वेंट, द सर्वेंट हंग द लैम्प इन माई रूम, इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हंग टिल डेथ। क्या ये सही है? यहाँ पे लटकाने की बात की जा रही है, राइट? टांगना, लटकाना,
डेथ तक। लेकिन यहाँ पे हंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, फांसी चढ़ाने की बात की जा रही है। तो फांसी चढ़ाने में तो क्या आ जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा ना। फॉर हिज क्राइम द एक्यूज्ड विल बी हैंग्ड टिल डेथ, फांसी चढ़ाया जाएगा उसको, तो हैंग्ड होगा, यहाँ पे हंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड। नेक्स्ट वर्ब जो है वो है फाइंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब खोजना, पाना, राइट। इसकी सेकंड फॉर्म होगी फाउंड, थर्ड फॉर्म होगी फाउंड। और एक वर्ब जो है वो फाउंड है, उसका मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश करना, राइट। तो उसके फॉर्म क्या होंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे our organization was found 10 years ago। फाउंड यानी कि खोजा गया, पाया गया। लेकिन 10 साल पहले उसे खोजा या पाया थोड़ा गया। ऑर्गेनाइजेशन है, वो खोजा या पाया तो जाता नहीं है, उसे तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, वो तो स्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, our organization was founded 10 years ago, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Such inequalities can be found in the constitution of other countries also। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे ये सेंटेंस सही है, फाउंड ही आएगा यहाँ पे। फाउंड यानी कि खोजना, पाना, राइट। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, पाना मतलब मिलना, वही हो गया। आप कुछ ना कुछ तो इनइक्वालिटीज पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है और अदर कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज तो होगी, वो आपको मिलेगा उसमें, राइट। तो यहाँ पे फाउंड सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन अ ग्रुप यू मे फाउंड वन और टू पीपल who tend to be extremely vocal। क्या है यहाँ पे, फाउंड, राइट। फाउंड क्या हो गया यहाँ पे, बताइए। इस्टेब्लिश करना, तो इस्टेब्लिश तो करना नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, पाना, खोजना, राइट। तो क्या होगा, फाइंड होगा। इन अ ग्रुप यू मे फाइंड वन और टू पीपल who tend to be extremely vocal। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट जो वर्ब है, इसकी दोनों फॉर्म यानी तीनों फॉर्म सेम ही रहती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। इसके बाद टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। ये जो वर्ब है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, सेम रहेगी। ठीक है, जैसे शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, ये सारे वर्ब क्या है, जिनका फॉर्म सेम रहता है, तीनों फॉर्म एक ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, राइट। इसी तरह ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप ये जानते हैं तो ठीक है, करेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड ऐसे कर देंगे, ईडी लगा देंगे आप,
इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, टेलीकास्ट टेलीकास्टेड, फोरकास्ट फोरकास्टेड, ऐसा ही करेंगे आप। लेकिन इसमें अगर आपने ईडी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। आपने कुछ ऐसे वर्ब्स भी देखे होंगे जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, राइट? ऐसे वर्ड्स भी हैं, है कि नहीं? अभी हमने देखे थे, जैसे पिछला जो अभी पढ़ा था ऊपर, अभी इससे पहले जो पढ़ा था फाइंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम था, फाउंड फाउंड, राइट? फाउंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम था, फाउंडेड फाउंडेड, था ना सेम? इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रखेंगे, जैसे फेल का था, फेल्ड फेल्ड, राइट? तो उसी तरह इसका है, ठीक है? इसमें ब्रॉडकास्ट में सेम रहेगा, टेलीकास्ट में सेम रहेगा, फोरकास्ट में सेम रहेगा, इसमें कोई अलग नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, जैसे कि द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर स्टेशंस। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आ जाए तो जिन्हें मालूम होगा वो तो आंसर कर देंगे, जिन्हें मालूम नहीं होगा वो इसमें या तो नो एरर लगा के आएंगे या छोड़ देंगे, राइट? क्योंकि वो तो कहेंगे हाँ ये सेंटेंस पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, हिंदी बनाएंगे इसकी, कहेंगे ठीक है। लेकिन ये क्या है? ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ब नहीं है, ये क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। तो द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर स्टेशन, ठीक है? इसी तरह से जैसे इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी विल emerge generation hence। इसमें भी वही है, फोरकास्टेड अभी हमने पढ़ा, फोरकास्टेड नहीं होता, फोरकास्ट होता है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, राइट? तो इट कैन नॉट बी फोरकास्ट हाउ सोसाइटी विल emerge generation hence। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है स्ले। स्ले का मतलब कत्ल करना, टू मर्डर समथिंग, ठीक है? स्ले का मतलब हो गया कत्ल करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है, स्ले की सेकंड फॉर्म स्लू, थर्ड फॉर्म स्लेन, फोर्थ फॉर्म स्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म स्लेस, ठीक है? क्वेश्चंस देख लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper, ठीक है? तो देखिए क्या है, स्ल्यूड सही है, स्ल्यूड कोई वर्ब नहीं होता, राइट? तो ये गलत है, क्या हो जाएगा? स्लेन होगा, थर्ड फॉर्म इसकी स्लेन होगी। द ट्रिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लेन बाय द किडनैपर। एक बहुत दुबला पतला आदमी है, राइट, जिसे किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया, ठीक है? शी हैज स्लेड हिज रिवर, सॉरी हर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? हर रिवर, शी हैज स्लेड हर रिवर। फिर स्लेड कोई वर्ड नहीं होता, कोई वर्ब नहीं है, स्लेड नहीं होगा, ये क्या होगा? स्लेन होगा, राइट? तो सी हैज स्लेन हर रिवर।
समझ में आया यहाँ तक? सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, राइट। अगर कुछ भी इशू है आप हमें कमेंट करें, मैं उसका रिवर्ट करूँगा। आपको कहीं डाउट लग रहा है, कुछ इशू लग रहा है, तो आप हमें जैसे ही कमेंट करेंगे तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको उसको समझा दूंगा, उस पे रिवर्ट बैक कर दूंगा कमेंट पे ही। अगर आप अपनी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो मैं आपको ईमेल पे रिवर्ट कर दूंगा या आपके नंबर पे आपको कॉल करके समझा दूंगा। और वो भी दिक्कत हो रही है तो मैं उस पर आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। कुछ भी इशू हो आप हमें इन्फॉर्म करें, हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे, उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फर्दर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर कोई भी इशू इस वीडियो में या मेरे पढ़ाने में है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तभी मैं उस चीज़ को चेंज कर पाऊंगा या उसको करेक्ट कर पाऊंगा। हो सकता है जैसे अभी आपने देखा कि इस सेंटेंस में हिज लिखा हुआ है जबकि हर होना चाहिए, तो कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, क्योंकि लिखते वक्त काफ़ी सारे सेंटेंस पढ़ना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, तो उस टाइम हिज हर का जो है रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता, हम फटाफट लिख देते हैं, राइट। तो कई बार कंटेंट तैयार करने में गलतियां हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई गलती हुई हो वीडियो में या इससे पहले की क्लास में, किसी भी क्लास में कुछ कंटेंट में, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, राइट। और अगर ऐसी कोई भी गलती हुई हो वीडियो में या मेरे पढ़ाने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ और आपको सही चीज़ बता पाऊँ, राइट। क्योंकि अगर आप गलती बताएंगे तो मैं उसे ठीक कर पाऊँगा, अगर आप गलती नहीं बताएंगे तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो यही समझूंगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ। जब तक आप किसी की कमी नहीं बताएंगे वो अपनी कमी को कैसे सुधारेगा। हो सकता है मुझे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हो सकता है सामने वाले के अकॉर्डिंग वो सही ना हो। तो अगर आप वो चीज़ बताएंगे तो हो सकता है मैं उसको चेंज करूँ। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपका वो वे ना हो समझने का, जिस वे में मैं समझा रहा हूँ वो वे आप नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि मेरा वे समझाने का सही ना हो, मुझे किसी और वे में समझाना चाहिए या मुझे किसी और वे में पढ़ाना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, समझाऊंगा, और हो सकता है अगर कोई चेंजेस करनी हो तो मैं आप चेंजेस भी करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत आपको बताना चाह रहा हूँ या मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको गलत चीज़ें सिखाऊं या गलत चीज़ें बताऊं। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ जो और नहीं कर पाते हैं, या आप उन चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो चीज़ें पहुँचा पाऊँ। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बड़े बड़े कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। उनके पास ये नहीं है कि 4,000, 5,000, 10,000 रुपये दे करके कहीं कोचिंग कर पाए। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे नेट सबके पास है, इंटरनेट पे सभी अवेलेबल है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो पॉसिबल हो सिखा पाऊँ। जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ इधर से उधर से, मैं भी जो मुझे नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मेरी नॉलेज से या मैं कहीं से सीख करके आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और अगर इससे एक भी स्टूडेंट का भला होता है तो मैं अपनी मेहनत
जो कर रहा हूँ उसे सक्सेस समझूंगा। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप मुझे किस तरह से मोटिवेट करते हैं, आप लोग मुझे किस तरह से गाइड करते हैं। कहीं गलती है तो आप मुझे बताते हैं, तो मैं उसे सुधार करूँगा और हो सकता है कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको आपका तरीका समझूं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकूं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने कल जो हमने छोड़ा था वर्ब के कुछ कुछ वर्ब्स हमने जो छोड़ दी थी उसे भी कवर कर लिया। तो यानी कि आज तीसरी क्लास, टोटल 3 क्लास हो चुकी वर्ब के ऊपर। वर्ब में हमने जो बेसिक है वो सीखा और मेन वर्ब का एक पार्ट कर लिया, यानी कि एक टाइप कर लिया, एक पार्ट ने एक टाइप कर लिया। यानी मेन वर्ब का जो 2 टाइप है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट, तो फाइनाइट हमने आज कंप्लीट कर लिया। कल से हम कल की जो क्लास होगी वो नॉन फाइनाइट पे होगी। ठीक है, कल से हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या है। अभी तो मैंने आपको फाइनाइट में 2 प्रकार की जो वर्ब थी उसके बारे में बताया। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है। ठीक है, फाइनाइट के वर्ब हमने देख लिए, फाइनाइट के बारे में जान लेंगे, फिर नॉन फाइनाइट क्या है उसके बारे में जान लेंगे, एंड देन नॉन फाइनाइट में जो 3 वर्ब हैं उन तीनों की भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीखेंगे, 1 बाय 1 करके सब सीखते जाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, रात को 8 बजे, राइट। तब तक आप वीडियोस को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय 8 बजे। धन्यवाद।